दोस्तों कई बार ऐसा होता है जिस इंसान से हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उस इंसान से हम इतनी उम्मीदें लगा बैठते हैं, हम पूरी लाइफ के सपने उसके साथ देख लेते हैं। लेकिन आखिर क्या आता है? आखिर सवाल बचता क्या है? आखिर सवाल ये बचता है कि वो इंसान हमें छोड़कर जाने की बात करता है, वो इंसान हमसे दूर जाने की बात करता है, वो इंसान हमें हर्ट करने की बात करता है, वो दूसरे रिश्ते में आने की बात करता है। तो दोस्तों हमें वो बात बुरी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? मेरा आपसे यह क्वेश्चन है। 100% हमें ये बात बुरी लगनी चाहिए। जिस इंसान ने हमसे प्यार किया है, हमने उससे प्यार किया है, आज वो घर की मजबूरियां बता रहा है, आज वो घर की प्रॉब्लम हमें गिनवा रहा है, आज बताता है कि इस प्रॉब्लम की वजह से मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, इस प्रॉब्लम की वजह से मैं इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। क्यों भाई? पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी क्या? समस्याएं सबके जीवन में हैं, दिक्कतें सबके जीवन में हैं, लेकिन कोई उनसे उलझ जाता है और कोई उनमें उलझ कर रह जाता है, कोई इंसान उन समस्याओं की सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ जाता है। दोस्तों जिस इंसान से आपने प्यार किया था और आज भी आप करते हैं, लेकिन वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है, यानी वो इंसान किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ चुका है, ये दावे से लिख लेना। मैं मानता हूं अगर वो आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है और समझता भी था, लेकिन आज वो आपको बोलता है मुझे आपके साथ नहीं रहना है। अगर ऐसा बोलता है तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्टेक्ट किसी थर्ड पर्सन से है। आपको नहीं बता रहा है तो कोई बात नहीं, एक साइकोलॉजी फैक्ट है। जो इंसान आपसे डेली बात करके सोता है, आज वो किससे बात कर रहा है? आज अपना बहुमूल्य समय, अपने स्वर्णिम पल किसको दे रहा है? जिस इंसान का आपसे बात किए बगैर एक मिनट नहीं गुजरता था, एक घंटा नहीं गुजरता था, आज वो 10-10 घंटे गुजारा है, आज वो 24-24 घंटे आपसे बात करने बिना रह रहा है। क्यों भाई? अभी मेरी बात को ध्यान से समझना दोस्तों। जो इंसान आपको छोड़कर गया है, आपसे उसकी कितनी वैल्यू थी और वो थर्ड पर्सन के साथ गया है, तो उस इंसान के साथ उसकी वैल्यू कितनी है? मैं छोटी सी घटना आपको बताकर और आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता देता हूं। एक पेड़ पर जब पत्ता होता है उसकी बहुत वैल्यू होती है, लेकिन वही पत्ता अगर टूट कर गिर जाए तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू एक कूड़े की हो जाएगी। उसको उठाकर झाड़ू से फेंक दिया जाएगा कूड़े के डब्बे में, एक डस्टबिन में उसको फेंक दिया जाएगा। अब यहां पर सवाल उठता है कि ऐसा हुआ क्यों हो? मैं मानता हूं कि वो पत्ता किसी हवा से टूटा है, मैं मानता हूं किसी व्यक्ति ने उसको तोड़ दिया है, मैं मानता हूं कि उसका व्यक्तिगत समय मतलब उसका पर्सनल समय आ गया था कि वो टूट गया है, लेकिन अलग तो हो गया है ना। गुंछे से टूटे हुए अंगूर का रेट अलग होता है और गुंछे में बंधे हुए अंगूर का रेट अलग होता है, गुंछे में रहे हुए केले का रेट अलग होता है और गुंछे के साथ केले का रेट अलग होता है। जब तक वो पेड़ पर पत्ता लगा हुआ था उसकी वैल्यू अलग थी, आज उसकी वैल्यू एक कूड़े की है और कूड़े के ढेर में उसको फेंक दिया गया है। अगर कोई इंसान आपसे टूटकर और दूर चला गया है तो एक बात का ध्यान रखना, या आप किसी से टूटकर दूर चले गए हैं और वो इंसान वैल्यूबल पर्सन था, लेकिन आपका लालच आपको खत्म कर गया है, आप दूसरी दलदल में फंसने वाले हो। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, मैंने बहुत सारे पति पत्नियों को देखा है, बहुत सारे रिश्तों को देखा है, बहुत सारे रिश्ते सुलझाए भी हैं। कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने हमारे रिलेशनशिप में एक थर्ड पर्सन आ जाता है, और जब वो थर्ड पर्सन आता है तो हमारी बहुत ज़्यादा बड़ाई करता है, बहुत ज़्यादा हमें पंपिंग करता है, मतलब हवा भरता है हमारे अंदर। लेकिन हम सोचते हैं कि शायद कुछ ऐसा ही है। वो आपको बोलेगा आप तो बड़े खूबसूरत हो, आपकी तो हाइट इतनी है, अरे कहाँ आपने शादी कर ली? उसकी औकात क्या है आपके सामने और आप क्या हो? आप तो बोलते भी बहुत अच्छे हो, आपकी तो एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा है, आपके पति की एजुकेशन क्या है? दोस्तों ये बातें आपको ख़त्म कर रही हैं, ये बातें आपके रिश्ते को, आपके परिवार को, आपके सगे संबंधियों को आपसे दूर कर रही हैं। और हम लोग उस इंसान की बातों में आकर अपने पति के साथ झगड़ना शुरू कर देते हैं और अपनी पत्नी के साथ झगड़ना शुरू कर देते हैं। अगर कोई रास्ते चलता हुआ इंसान आपको बोल दे कि आप तो बड़ी खूबसूरत दिखती हो, मैंने आज का तो दौर चला हुआ है कि ऑनलाइन लड़कियां आती हैं, ऑनलाइन लड़के आते हैं। फेसबुक पर किसी ने मैसेज किया किसी लड़के ने और आप शादीशुदा हो, आपको उसने बोला आप बहुत खूबसूरत दिखती हो,
आपको मैं पसंद करता हूं, मैं आपको लाइक करता हूं। और जब वो ये चीज़ बोलता है कि इतनी सुंदर लेडीज को, इतनी सुंदर वो औरत को कौन पसंद नहीं करेगा, इतनी अच्छी दिखने वाली लेडीज को कौन पसंद नहीं करेगा, तो आप सोचने लगते हो कि मैं वाकई में सुंदर हूं। लेकिन यहाँ पर आपका यूज होने वाला है, आपके साथ मस्ती होने वाली है, आपके साथ उस प्रकार का बिहेवियर होने वाला है, उस प्रकार से आपको रखा जाएगा जिसको बोलते हैं वैश्य। और आपके साथ सब कुछ करके आपको छोड़ दिया जाएगा रास्ते पर। आप यहाँ से भी टूट जाएंगे और वहाँ से भी टूट जाएंगे। आप मेरी बात का ध्यान रखना कि अगर कोई व्यक्ति आपसे ऑनलाइन बात करता है, ऑनलाइन बात करके आपकी बड़ाई करता है, आपको वैल्यूबल पर्सन बताता है, आपको बहुत ज़्यादा डेवलप करने की बात करता है, आपको बताता है कि मैं ये कर दूंगा आपके लिए, मैं वो कर दूंगा आपके लिए, आप क्या कर सकते हो, मैं ये सब रास्ते आपको बता दूंगा। वो इंसान आपको बर्बाद करने के लिए आया है, आपके रिश्ते को बर्बाद करने के लिए आया है, आपकी पूरी लाइफ को तहस नहस करने के लिए आया है। किसी के आपको बड़ाई करने से आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, आपकी पूरी लाइफ बिगड़ सकती है। दोस्तों, अभी मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। जिस रिश्ते से आप टूटना चाह रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए ये बात बोल रहा हूं जो लोग रिश्ता तोड़कर एक थर्ड पर्सन के साथ भागना चाहते हैं। आपके साथ यही होने वाला है। आप अंगूर के गुंचे से टूट चुके हो और अब आप सड़ने वाले हो, और कुछ आपका होने वाला नहीं है। जो लड़कियां परिवार को छोड़कर और अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती हैं, जो लड़के अपने परिवार को छोड़कर एक अकेली लड़की के साथ रहना शुरू कर देते हैं, वो लड़कियां अकेली होकर कल किसी और के साथ रह लेती हैं, फिर आप पड़ जाते हो अकेले। मेरे पास बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डेली ऐसी लड़कियां आती हैं जो कहती, आज मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसको आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। लड़की तो ठीक थी, मैं ये नहीं कहूँगा लड़की गलत थी। उस लड़की की पहले शादी हो गई थी। शादी होने के बाद कुछ समय के बाद वो लड़का, उसको लगा कि बड़ा खराब है। कुछ समय तक मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद वो लड़की अपने घर आ जाती है। पता नहीं कहाँ से इधर उधर से उसके माँ बाप ने सोचा कि कहीं ऐसा तो होना ही है, लड़की को घर तो नहीं रखा जाता है, इसका कहीं रिश्ता कर देते हैं। अब जब उसके माँ बाप ने वो रिश्ता कर दिया उसका, तो हुआ ये कि 10-5 महीने के बाद उस लड़की को उससे भी दिक्कत आनी शुरू हो गई। वो इंसान भी उसको बुरा लगना शुरू हो गया, उस इंसान में भी उसको कमियां दिखाई देने शुरू हो गई। मैंने उस लड़की से एक बात करी कि आप मुझे एक बात बताइए, आपको वो इंसान बुरा लगता है या उसकी आदतें बुरी लगती हैं, या वो इंसान बहुत ज़्यादा गलत है, या उसकी फैमिली वाले गलत है? नहीं सर, वो इंसान सही है लेकिन उसकी फैमिली वाले गलत है। मैं पूछना चाहता हूँ, फैमिली वालों को देखकर आपने शादी की थी या उस लड़के को देखकर आपने शादी की थी? मैंने उससे पूछा, आप लड़के से प्यार करते हैं या माँ बाप से प्यार करते हैं या उसकी प्रॉपर्टी से प्यार करते हैं? उसने कहा, सर मैं तो सभी चीज़ों से प्यार करती हूँ। एक समय में सब लोगों से प्यार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जाहिर सी बात थी, 99% बात थी कि वो लड़की गलत थी। वो कहती है कि वो मुझे बाहर नहीं निकलने देता, वो मुझे फ़ोन नहीं चलाने देता, वो मुझे किसी से बात करने नहीं देता। आप मुझे एक बात बताइए, पसंद करने में और प्रेम करने में फ़र्क है। पसंद हम उस व्यक्ति को करते हैं जिसको कुछ भी दिक्कत हो जाए, टूट फूट हो जाए, उसके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आप किसी फूल को पसंद करते हैं तो आप उसको तोड़ना पसंद करोगे? ऑफ कोर्स आप कहोगे नहीं, तोड़ना नहीं पसंद करोगे, यही तो कहोगे। अगर आप उसको पसंद करोगे तो तोड़ भी सकते हो, लेकिन अगर आप एक फूल से प्रेम करते हो, क्या उसको तोड़ना चाहोगे? आप उसको सींचना चाहोगे, आप उस फूल को बड़ा करना चाहोगे, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं, आप उसमें डेली पानी डालोगे। लेकिन आप जिस रिश्ते में आए हो, उस रिश्ते को सींचने की बजाय उस रिश्ते में गंदी गंदी बातें करके, गंदे गंदे शब्द बोल के, गंदी गंदे लोगों से संपर्क करके अपने रिश्ते को धराशायी कर देते हो, अपने रिश्ते को खत्म कर देते हो। यहां तक कि आप आज आरोप अपनी ननद, अपनी सास पर लगा रहे हो। मैंने कहीं एक आर्टिकल पढ़ा था कि एक लड़की ने लिख रखा था कि अगर माँ बाप को संभालने की जिम्मेदारी एक लड़की को दे दी जाए तो पूरी दुनिया में कहीं वृद्धाश्रम नहीं होंगे। तो जवाब में किसी लड़के ने लिखा है कि अगर एक बहू अपने सास ससुर को एक माता पिता समझकर उनकी सेवा करे तो वाकई ही में कहीं वृद्धाश्रम नहीं होंगे। लेकिन क्यों करेंगी? उनको तो लालच भरा है,
कोई लड़का सुंदर सा दिख जाता है या किसी मस्ती से में दिख जाता है या कुछ उनको अच्छा लालच दिख जाता है, रिश्तों को तोड़कर तहस नहस करके वो खत्म कर देती है। लड़कों की भी मैं यही कंडीशन कहूंगा, उनको अगर लड़की दिख जाती है वो डमरू की तरह बजना शुरू कर देते हैं, वो बंदर की तरह अपना तमाशा दिखाना शुरू कर देते हैं। और जब तमाशा उनकी खुद की लाइफ का बनता है तो उनको एहसास होता है कि आज मैं क्या कर रहा था। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो एक नई लड़की को फंसा लेते हैं और फिर कहते हैं यार मैंने तो एक लड़की को फंसा लिया है, अब तो मुझे मस्ती में ही करना है, सब कुछ करना है, मैं तो मस्ती से घूमूंगा, मैं तो मस्ती से काम करूंगा सब। थोड़े दिन की बाद वो साला बंदर की तरह नाचना शुरू करता है। वो कहता है यार उसने तो मुझे परेशानी कर रखा है, यार वो तो मुझे फ़ोन करती है, यार वो तो मेरे 2 दिन से फ़ोन नहीं उठा रही है। जो लड़का ये सोच रहा है कि मैंने किसी लड़की को फंसाकर और बहुत बड़ी तोप चला दी, नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है। आपको थोड़ी दिनों के बाद, कुछ समय के बाद उस लड़की के पीछे डमरू की तरह बजना है, आपको मंदारी की तरह नाचना है और आपको बंदर की तरह भी डांस वहां पे दिखाना पड़ेगा। देख लेना मेरी बात को। अगर आपका पार्टनर बड़ा धोखेबाज है और वो बार बार आपको धोखा दे रहा है, जरूरी है क्या ऐसे रिश्ते में रहना? आप अलग रो लीजिए, रोने से कुछ नहीं बिगड़ता है, मेरी बात को ध्यान से रखना। अगर आप रोते भी हैं तो आपके आंसू आपको ताकत देते हैं। रोना भी जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप ताकत के साथ तैयार होते हैं। लेकिन आपका पार्टनर आपके साथ इस प्रकार का बिहेवियर करता है जिससे आपको हर्ट होता है, छोड़ दीजिए, बिल्कुल खत्म कर दीजिए, उसको साइड में जाने दीजिए, जाइए आपको जहाँ जाना है, उसको आज़ाद कर दीजिए, अपनी लाइफ को अच्छे से जीना शुरू करें। जिंदगी में कई बार ऐसे लम्हे भी आ जाते हैं जब हम बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। रिश्तों में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जब किसी इंसान का ब्रेकअप होता है और ब्रेकअप होने के बाद वही इंसान हमें तरक्की के रास्ते पर दिख जाए, वही इंसान हमें आगे बढ़ता दिख जाए, तो हमें एक असहन या दर्द होता है जिस दर्द को हम सहन नहीं कर पाते हैं और अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते हैं, अंदर ही अंदर टूटना शुरू कर जाते हैं। तो क्यों? क्या आपके माँ बाप आपसे प्यार नहीं करते? वो सत्यता के साथ प्यार करते हैं, आपके साथ उस प्रकार का जीवन उन्होंने गुजारा है। जब एक टाइम ऐसा भी आया होगा जब आपके घर में भोजन की व्यवस्था नहीं होगी, आपके पिताजी की जेब में एक पैसा नहीं होगा, तब भी आपको भोजन कराया गया है। लेकिन आज उन माँ बाप की कद्र ना करके, एक रास्ते चलते एक बेवकूफ इंसान की कद्र करके आज आप कह रहे हो कि मैंने तो सब कुछ कर दिया, तुम्हारी औकात क्या है? जो लड़की कभी माँ बाप के सामने नहीं बोलती, एक रास्ते चलते इंसान के आ जाने के बाद जीवन में वो टटीरी की तरह बोलना शुरू कर देती है। अरे अपने माँ बाप को आंखें दिखाना शुरू कर देती है। एक लड़का, जिस लड़के को अपने माँ बाप के सम्मान के सिवा दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता था, जैसे उसके जीवन में एक लड़की प्रवेश करती है, उसके बाद उस लड़के का बिहेवियर अपने दोस्तों के प्रति, अपने भाई के प्रति, अपनी माँ के प्रति, अपने पिता के प्रति बदल जाता है। बस वो दिखाई देती है बस वो लड़की, एक आनंद। अरे मैं कहता हूं कि अगर आपको कोई लड़की पसंद है तो अपने माँ बाप से बात करिए, आपकी खुशियों के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप रास्ते चलते इंसान को ही अपना मित्र समझ लेते हो, वो कल आपके साथ धोखा करके जाएगा, आपको परेशान करके जाएगा, फिर आप अपने माँ बाप के सामने ही रोते हो। क्यों भाई, क्यों ऐसी गलतियां करते हो? क्यों अपने आप को हर्ट करते हो? क्यों इस हृदय को दर्द दे रहे हो? इसको यार, इससे आनंद लेने की बजाय आप इसको दर्द दे रहे हो, आप दुखों की श्रेणी में आना चाह रहे। क्यों 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 भैया, क्यों आपने ऐसे कृत्य किए हैं? क्यों ऐसे दर्द को आपने अपने जीवन में बढ़ाया है जिससे आपको बस दर्द के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है? क्या क्या आपको मिल रहा है? बस दर्द। अभी मेरी बात को ध्यान से समझ लो। जिस इंसान से आपने प्यार किया है वो इंसान आपको छोड़कर एक थर्ड पर्सन के साथ चला गया है, कल शादी होने के बाद वो किसी थर्ड पर्सन के साथ चला गया, तो आप क्या करोगे? फिर फांसी लगाओगे क्या? अपने आप को दफन करोगे क्या? अपने आप को रोता गिड़गिड़ाता लोगों के सामने दिखाओगे क्या? उस समय आपका क्या होगा? उस समय आपके पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, आपके जीवन का तहस नहस होने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। बस बचेगा बस रोना, आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मेरी बातों को ध्यान से समझना, यह आपके जीवन में काम आने वाली बात है। रिलेशनशिप में अगर आपका पार्टनर आपको दर्द देना पसंद करता है तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बहुत एक गलत मोड़ पर आ चुका है। लेकिन अगर आपका पार्टनर आपको प्रेम से बात करता है और अच्छे से बात करता है और आपके साथ सपने भी देखता है, आपके साथ जीवन बिताना चाहता है, आपको बताता है कि हम फ्यूचर में वहाँ जाएंगे, फ्यूचर में ये सब करेंगे, यानी वो इंसान ईमानदार है। लेकिन आप ऐसे इंसान के चक्कर में पड़े हो जो इंसान आपको बस दर्द देता है।
तो दोस्तों ये बात गलत है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो से कोई नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, अगर आपके दोस्तों को आप ये वीडियो शेयर करेंगे तो आपके दोस्तों को हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिली है। दोस्तों नमस्कार।